हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का कॉस्टिंग करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें स्कोर होता है। और इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल पहले चैप्टर से, चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 होने वाला है बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, जबरदस्त हम लोग समझने वाले हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एचएस के स्टूडेंट्स लोगों के लिए और बीकॉम के स्टूडेंट्स लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे साथ यानी कॉमर्स पंडित के साथ मिलकर अगर आप पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, कॉमर्स के 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं बच्चों। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कांटेक्ट करो, जानो, जल्दी से ज्वाइन करो। हम और आप मिलकर कमाल करने वाले हैं। आओ अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन की। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है ये सब्जेक्ट, क्यों पढ़ना पड़ता है ये सब्जेक्ट, क्यों जन्म होता है इस सब्जेक्ट का, आओ हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का सोचकर देखो तो बच्चों कि हर एक बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों जन्म लेता है कोई बिजनेस, क्यों करता है कोई बिजनेस। तो भैया बात तो है प्रॉफिट की, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो कोई भी बिजनेस करता है बच्चों। ये सब ना सोच करते कि हर एक बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, देखो बहुत सारे और भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन सबसे पहला तो प्रॉफिट ही है भाई। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तब तो कोई बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उसको बंद कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है बच्चों किसी भी बिजनेस का, वो होता है प्रॉफिट कमाना। पहली बात समझ में आई। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब ये प्रॉफिट निकलता कैसे है। देखो, प्रॉफिट निकालने का ना 2 तरीका यहां दिया गया है, इसी से जन्म होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसीलिए इसको बहुत प्यार से देखना है और समझना है। राइट, प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखो, अच्छा, मैं इससे पहले कि प्रॉफिट की बात करूं ना, मैं आपको बताता हूं कि जो बिजनेस यूनिट होते हैं ना बेटा, बिजनेस यूनिट ना 2 तरह के बिजनेस यूनिट हो सकते हैं। ध्यान से इसको समझ लो, फिर हम लोग वहां जाते हैं। 2 तरह के बिजनेस यूनिट हो सकते हैं। एक जिनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, अभी मैं समझाता हूं इसके विषय में। एक को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, और दूसरे को हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है बाबू, एक को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। पहले ट्रेडिंग ही समझ लेते हैं। ट्रेडिंग में हम लोग सिंपल क्या करते हैं भाई, हम लोग कुछ माल बनाते नहीं है, बना बनाया माल हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग परचेज करते हैं, इसमें अपने प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और उसके बाद एंड कस्टमर को हम लोग क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यानी यहां सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है बताओ, परचेज एंड सेल का काम होता है। ट्रेडिंग में क्या काम होता है बेटा, सिर्फ परचेज का और सेल का काम। समझ में आ गया। लेकिन अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की ना, तो यहां पर हम लोग परचेज तो करते हैं, लेकिन एंड गुड नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज करते हैं बाबू। क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को। फिर रॉ मटेरियल से हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो लोग, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। राइट, फिनिश गुड्स बनाते हैं, और फिर फिनिश गुड्स में प्रॉफिट को ऐड करके तब जाकर हम एंड कस्टमर को क्या करते हैं बताओ, सेल करते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या परचेज किया था बाबू, यही जो फिनिश गुड्स जो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना है, उसको ट्रेडर लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और डायरेक्टली अपना प्रॉफिट लगाकर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल से मशीनों के द्वारा उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद अपना प्रॉफिट यहां जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद या तो ट्रेडर्स लोगों को बेच दिया जाता है, या तो जो एंड यूजर है उसको बेच दिया जाता है। अब यहीं से नए टॉपिक का जन्म होता है, यहीं से कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म होता है। आओ हम लोग प्यार से देखते हैं, समझते हैं। देखो, पहले फॉर्मूला के तहत हम लोग बात करते हैं। पहला प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। यस और नो, सेलिंग में से परचेजिंग प्राइस, जितने में आपने सेल किया उसमें से कितने का परचेज किया था, अगर आपने माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट निकल गया ना। तो ये तो है किसके लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। लेकिन प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, तो इसका प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने में उसका कॉस्ट कितना लगा, उसका पैसा कितना लगा, क्योंकि वो रेडीमेड प्रोडक्ट तो खरीद नहीं रहा है, तो उसको कॉस्ट निकालना पड़ता है बच्चों कि भैया रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, लेबर में कितना खर्चा हुआ, उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितने का लग गया, उसको बनाने के लिए मैनेजर लोगों का सैलरी कितना लग गया, बाकी बहुत सारे, एक फैक्ट्री में 50 तरह के एक्सपेंसेस हैं, उन सबको जब हम जोड़ते हैं तब जाके क्या निकलता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं तब जाके हमारा निकलता है प्रॉफिट। अब देखो क्यों जन्म हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का, अब बताता हूं, ध्यान से समझो। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटेंसी का क्लास शुरू कर दिया है। आप जानते हैं अकाउंटेंसी में ना बच्चों, ये चीज निकालने का कोई तरीका है ही नहीं। मैं क्या बोला, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं ना, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। आगे चल के अकाउंटेंसी के बहुत सारे पार्ट आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे तरह की अकाउंटिंग होती है। उसमें एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो उस अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का कोई तरीका दिया ही नहीं है, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकालना पड़ेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा ना बाबू, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे तभी प्रॉफिट निकलेगा। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी के लिए जन्म किसका हो गया बेटा, इसके लिए ही जन्म हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज है, ये दोनों ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, जिसके विषय में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल्स में, बहुत प्यार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी समझो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटेंसी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस थे, मोस्टली वो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, जहां पे हम लोग परचेज और सेल करते हैं, वहां पे अकाउंटेंसी काम आता है। लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनका काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं चलेगा, इसीलिए उनको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटेंट रखना पड़ता है, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना रहता है बच्चों। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हैव टू बी अडॉप्टेड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जो कॉस्ट है गुड्स का, जिसको आपने प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। क्योंकि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है ना, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, कैन नॉट प्रोवाइड कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे सकता, इसीलिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है बाबू, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम लोग है ना जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, फुल का फुल मार्क्स स्कोर करेंगे इस सब्जेक्ट में। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट की, कि कॉस्ट क्या होता है बच्चों। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है यार, कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज का दाम। कॉस्ट मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं कि इस पेन का क्या कॉस्ट है, इस शर्ट का क्या कॉस्ट है, इस माइक का क्या दाम है, इस बोर्ड का क्या कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कितना लगा है भाई, उसको बनाने में कितना पैसा लगा है ना। कॉस्ट का मतलब वही होता है कि भाई कितना पैसा लगा है उसको बनाने में, क्या उसका कॉस्ट है ना। आओ हम लोग बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कॉस्ट का मतलब, क्या आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा, सारा चीज अच्छे से याद रखना, सारा नोट्स बनाते चलना बेटा, पहले दिन से कॉपी बना लो एक कॉस्टिंग का अलग से, जो पढ़ाता चलो, जैसे जैसे पढ़ाता चलो, सारा का सारा डिटेल्ड में नोट्स लिखते चलो। कहीं इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, सारा का सारा चीज हिंदी में लिखो और फिर उस तरह से आगे बढ़ते चलो। जबरदस्त प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से हम लोग को करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, कॉस्ट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, खर्च। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल पैसा जो आपने खर्च किया है, राइट, किस लिए, टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को, आर्टिकल मतलब थिंग्स को, किसी भी चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, और प्रोवाइड सर्विसेज, यानी या कि कोई सर्विस को देने के लिए जो खर्चा आपने किया है, उसको कलेक्टिवली अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। अब सोच कर देखो, इस पेन की बात करते हैं। ये पेन को बनाने में कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा कि नहीं बेटा, बताओ तो। हाँ सर बिल्कुल ना, रॉ मटेरियल तो लगा होगा। अच्छा, रॉ मटेरियल के बाद
कुछ मशीनें भी लगी होंगी जिससे ये प्रोड्यूस हुआ होगा, हाँ सर वो भी लगा होगा। अच्छा कुछ लेबर लगे होंगे जो इसको प्रोड्यूस किए होंगे, हाँ सर बिल्कुल लेबर लगा होगा। अच्छा सोचो तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी तो मशीन चलेगी, तभी तो लेबर लोग काम करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगा होगा। जहां जिस जगह पे प्रोडक्शन हो रहा होगा उसका रेंट भी लगा होगा। अच्छा वहां कुछ सुपरवाइजर भी होंगे जो लेबर लोगों को सुपरवाइज कर रहे होंगे। जब इन सारे के सारे खर्चे को, यानी रॉ मटेरियल के खर्चे को, लेबर के खर्चे को, मशीन के खर्चे को, रेंट के खर्चे को, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को, और बाकी सारी और भी चीजों इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबके खर्चे को कलेक्टिवली अगर ऐड कर दिया जाता है बच्चों, तो इसका क्या निकल जाता है? कॉस्ट निकल जाता है। सिंपल समझ में आएगी नहीं कि कॉस्ट क्या होता है? तो जो भी खर्चा किसी भी चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, या किसी भी सर्विस को देने में लगाया जाता है, उस टोटल खर्चे को जब जोड़ देते हैं वो उस चीज का क्या निकल जाता है बाबू? कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, अब चलो देखो कुछ फेमस लोगों के डेफिनेशंस को हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि आपको डेफिनेशन लिखने कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी इसको जान लो, समझ लो, ताकि कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी में आपको मदद मिले। हालांकि सीमा लंदन का डेफिनेशन में कई बार ये एमसीक्यू में आ सकता है ना, सीमा लंदन बहुत फेमस है, लेकिन पहले हम लोग जेएल हैंसन का समझते हैं। क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि कॉस्ट इज द समेशन ऑफ, समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। समेशन मतलब क्या होता है बेटा? टोटल। सो कॉस्ट इज द टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस पेड, टोटल जो पैसा आपने पे किया है, और पेबल या तो अभी पे करना है, हो सकता है आपने पैसा दे दिया है, या हो सकता है कुछ खर्चे हैं जो आपने किए नहीं है, लेकिन किए नहीं है तो करना तो पड़ेगा ना, फ्यूचर में तो करना पड़ेगा। हो सकता है अभी उधार है, अभी आपने ड्यू में ले लिया है, लेकिन फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। तो जो खर्चे आपने कर दिया है या जो खर्चे आपको करने हैं फॉर द इनपुट एम्प्लॉयड, इनपुट्स का मतलब वो सारी चीजें जो आप डालते हैं ताकि आउटपुट निकाल सके, आउटपुट बना सके। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल डाला गया होगा ना, कुछ सामान डाला गया होगा, तभी तो ये पेन बनकर निकल कर आया होगा। तो जो इनपुट आपने एम्प्लॉय किया है, यूज किया है, उस इनपुट में जितने भी खर्चे लगे हैं या जो लगने वाले हैं, उन सारे खर्चों का जब हम लोग सम टोटल करते हैं ना बाबू, साथ में लिखा हुआ है क्या? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी कि सर्विस देने के लिए या सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा हमने कर दिया है या जो खर्चा हम करेंगे फ्यूचर में भी किसी भी चीज से रिलेटेड, उन सबको जब हम सम टोटल करते हैं, जोड़ करते हैं, जोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। कितना सिंपल है ना। चलो अब सीमा लंदन ने क्या कहा था इसको समझ लेते हैं। एक ही बात है, थोड़ा लैंग्वेज बस अलग है। क्या इसने कहा था? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल। कॉस्ट अमाउंट है एक्सपेंडिचर का यानी खर्चा का, जो कि एक्चुअल खर्चा या तो हो गया है या नोशनल खर्चा मतलब हुआ तो नहीं है लेकिन हो सकता था। यानी देखो कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो शायद अभी नहीं हुए। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, मान लो कि मैं किसी एक चीज का प्रोडक्शन करता हूं, मान लो कि मैं आपको सर्विस देता हूं, मान लो मैं ये आपको कॉमर्स पंडित के जरिए मैं आपको कॉमर्स के क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। अब मैं अपने घर से ही ये बिजनेस चलाता हूं या मैं ये सारे वीडियोस वगैरह बनाता हूं, तो मुझे किसी को रेंट तो वैसे नहीं देना पड़ता है, लेकिन रेंट जो है ना वो एक तरह का नोशनल एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं और अगर किसी और के घर में जाके कहीं भाड़ा लेकर अगर मैं ये सारे काम को करता तो मुझे कुछ पैसा देना पड़ता ना। तो जो एक्चुअल खर्चा हुआ है या हो सकता है, यानी अपने रिसोर्सेज को अगर मैं यूज किया तो वो खर्चा तो बच गया, लेकिन इन जनरल वो खर्चा होता अगर मैं अपने रिसोर्सेज को, अपने घर को यूज नहीं करता, उसको हम नोशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फिर से समझते हैं, सीमा लंदन के हिसाब से कॉस्ट क्या है? टोटल वो एक्सपेंडिचर है जो या तो सच में हुआ है या हो सकता था, अभी बचा लिया है हमने, अपने रिसोर्सेज को यूज करके बचा लिया है, लेकिन वो हो सकता था। इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी, यानी कि ये खर्चे जो जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? किसी एक एक्टिविटी से या किसी एक थिंग से, उन सारे खर्चे को एक साथ हम जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है बच्चों? वो कॉस्ट कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक नया वर्ड है नोशनल, इसको समझ लो। नोशनल का मतलब क्या होता है कि जो खर्चा रियल में हुआ तो नहीं है लेकिन हो जाता अगर हम अपनी तरफ से वो रिसोर्सेस नहीं देते तो, बस ऐसा समझ लो। राइट, हमने अपने घर का यूज कर लिया तो रेंट मेरा बच गया, तो रेंट क्या कहलाएगा? ये नोशनल एक्सपेंस कहलाएगा। हुआ नहीं है लेकिन अगर मैं कहीं और घर लेता तो ये हो जाता। तो एक्चुअल एक्सपेंस हो या नोशनल एक्सपेंसेस हो, सबको जब हम ऐड करेंगे क्या निकल जाएगा? कॉस्ट निकल जाएगा। सिंपल है कि नहीं? चलो ये तो कॉस्ट की बात समझ में आ गई। अब देखो ना कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक है कॉस्ट, दूसरा है कॉस्टिंग और तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। कॉस्ट क्या होता है समझ में आया ना? तो कॉस्ट मतलब किसी एक चीज को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है या हो सकता है,
है ना, उन सारे को एक साथ जोड़ देते हैं ना तो क्या निकल जाता है, कॉस्ट निकल जाता है। अब हम लोग सिंपल समझते हैं कॉस्टिंग क्या है। थोड़ा सा अंतर है बच्चों, लेकिन हाँ एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो तुमको याद रखना है। कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड है या प्रोसेस है। क्या बोला, ये मेथड है या प्रोसेस है। मेथड या प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पे पहले ये करना होता है, फिर 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 ये करना, यानी कई सारे स्टेजेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। जब उन सारे स्टेजेस को हम लोग करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है, वो मेथड कहलाता है। तो कॉस्टिंग क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम लोग क्या करते हैं, असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को निकालते हैं। देखो इस पेन में जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया, जो लेबर यूज किया, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, जो रेंट यूज हुआ, वो सारा तो इसका कॉस्ट है। लेकिन इन सारी चीजों को निकालने का कोई पद्धति तो होगा, कोई प्रोसेस तो होगा, कोई सिस्टम तो होगा, कोई मेथड तो होगा। उसी मेथड को क्या कहेंगे बाबू, उस मेथड को कॉस्टिंग कहेंगे। जो दाम है उसको कॉस्ट कहेंगे। जिस तरीके से उस दाम को निकालेंगे, जिस तरीके से दाम को निकालेंगे, कॉस्ट को निकालेंगे, वो तरीका क्या कहलाएगा बाबू, वो कॉस्टिंग कहलाएगा। बहुत ही आसान है। सीमा लंडन का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉस्टिंग क्या कहा था उसने, तो कहा था कि कॉस्टिंग इज द टेक्निक्स एंड द प्रोसेस। वही बात है, ये टेक्निक है या प्रोसेस है। क्या चीज का टेक्निक या प्रोसेस बाबू, असर्टेनिंग कॉस्ट। असर्टेनिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग। असर्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ, फाइंडिंग। कॉस्ट को फाइंड करने का, कॉस्ट को निकालने का जो टेक्निक है, जो मेथड है, जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कॉस्टिंग बोलेंगे। और उस प्रोसेस के तहत जो दाम निकल जाएगा तो दाम को कॉस्ट बोलेंगे। सिंपल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है बाबू। ठीक है, आओ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और टर्म को समझ लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। मैं पहले भी बता रहा था, अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस होते हैं जिनके विषय में आने वाले वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिसमें से एक हम लोग पढ़ ही चुके थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके जरिए हम लोग जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं ना, जो खरीदते बेचते हैं, उसका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी से ही निकला हुआ एक दूसरा ब्रांच है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली कौन यूज करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले होते हैं ना, जिनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जान नहीं सकते, इसीलिए उनको क्या पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। और आगे जाकर बीकॉम में आप सीखोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विषय में, वो भी एक अलग ही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। वैसे इन तीनों के विषय में आने वाले वीडियोस में मैं काफी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो सिंपल समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। एक ब्रांच, एक शाखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग थ्रू विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी असर्टेन्ड, और सिर्फ असर्टेन्ड ही नहीं, कैन बी कंट्रोल्ड। हम लोग उसको असर्टेन भी कर सकते हैं और साथ साथ में क्या कर सकते हैं बताओ, उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालने का हमको पढ़ाई सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे कॉस्ट निकालना है, और साथ साथ में कैसे उसको कंट्रोल करना है ये भी सिखाया जाता है। कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, सोचो आपने ये प्रोडक्ट बनाया और आपको बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लग गया। मार्केट में ये पेन 100 रुपए में बिकता है, आपको बनाने में 200 रुपए लग गया, तो बिकेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये कंट्रोल करना कौन सिखाएगा आपको, कौन सा ऐसा स्टडी है जो आपको पहले तो कॉस्ट निकालना सिखाए और कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सिखाए, कौन सिखाएगा बाबू, वो उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसका नाम क्या है बाबू, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको कॉस्ट निकालना भी सिखाता है और कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सिखाता है। इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे कॉस्ट निकलता है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम लोग कोलर के डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ही ये शाखा है, अकाउंटिंग की ही शाखा है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए इसका अलग से जन्म हुआ है बच्चों। तो ये अकाउंटिंग की एक शाखा है विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन। देखो जैसे अकाउंटेंसी का जब हमने आपको डेफिनेशन बताया था, तो अकाउंटेंसी में भी हम लोग अलग अलग काम करते हैं ना, याद है मैंने आपको बताया था, आई एम, रणछोड़ दास छांछड़, शिमला, आया, चतुर, याद है कि नहीं, नहीं याद है, नहीं देखा, अकाउंटेंसी वाला वो वीडियो भी देख लेना, जिसमें हम लोग बहुत सारे काम करते हैं ताकि हमको क्या निकल सके, वो पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस निकल सके। उसी तरह से कॉस्टिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एलोकेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं,
फाइनली उसको क्या करते हैं हम लोग रिपोर्ट करते हैं। क्या चीज? करेंट कॉस्ट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब अभी का क्या कॉस्ट है, और उसके बाद कंट्रोल करने वाला शिक्षा देता है ना, तो इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट क्या हो सकता है, यानी फ्यूचर का कॉस्ट क्या हो सकता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो सकता है। अगर हम लोग ये मेथड, ये टेक्निक, ये तरीके से अगर हम लोग काम करें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। तो करंट का कॉस्ट भी बताता है, प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर का कॉस्ट भी या एस्टिमेटेड कॉस्ट भी ये बताता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग, ये सारे स्टेप्स ही तो हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आज ये पहला वीडियो है भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो बनाएंगे हम लोग, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, बस चैनल पे अगर नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो ना यार, सभी लोग से सब्सक्राइब कराओ। हम लोग सब लोग मिलकर जब एक साथ जब स्टडी करेंगे ना, सोचो कितना ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए मैं कहूंगा चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करो, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग का कमेंट आता है। जरूर कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच इन एडवांस आपको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।